हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 10th के अंदर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर होने वाला मंगलवार को जो पेपर है गणित का, उसका एक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसके अंदर अधिकांश क्वेश्चन है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको है जैसे है वो पूछने की पूरी पूरी संभावना है। जिसके अंदर खंड ए के अंदर मल्टीपल चॉइस के रूप में 18 क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है वो कौन सी है। तो इसके अंदर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। वो एक प्रकार की अपरिमेय संख्या होगी और सारी की सारी है वो इसके अंदर परिमेय संख्या है वो होती है। फिर इसके अंदर दूसरा दे रखा है कि दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएफ क्रमशः 12 और 336 है। यदि इसका एक पूर्णांक 48 है तो इसका दूसरा पूर्णांक क्या होगा। तो इसके अंदर आप लोग है वो एक फॉर्मूला काम आता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। तो इसके अंदर एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू अपन को दे रखी है, तो 12 गुणा 336 बराबर 48 गुणा दूसरी संख्या जाएगी। फिर 12 गुणा 336 है, उसमें 48 से अगर आप डिवाइड करोगे तो इसके अंदर है वो हमारे पास में एक डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। 84 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर आप लोगों को तीसरा दे रखा है इसका कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px ग्राफ में px के शून्य की संख्या कितनी होगी, यानी ये अक्ष अक्ष को कितनी बार काटेगा। तो यहाँ जो ग्राफ दे रखा है उसमें यह ग्राफ अक्ष अक्ष को कहीं पर भी किसी भी बिंदु पर नहीं काटता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी ऑप्शन होगा। इसके अंदर जीरो है वो शून्य की संख्या है वो रहने वाली है। फिर इसका अगला जो चौथा दे रखा है कि दो सरल रेखाएं a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल 0 तथा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल 0, तो इन समीकरण युग्म संगत है तो इसके समीकरण द्वारा निरूपित होंगे। अगर इनके युग्म संगत होगी तो सदैव प्रतिच्छेदित करने वाली होगी, या सदैव समांतर वाली होगी, या सदैव संपाती वाली होगी, या प्रतिच्छेदी और संपाती वाली होगी। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि जब युग्म संगत होते हैं तो रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होती है और रेखाएं हैं वो संपाती भी होती है। फिर इसका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक कब नहीं होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 से छोटा होगा। तो इसके अंदर है वो इसका जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर इसका अगला दे रखा है कि किसी समांतर श्रेणी एपी का प्रथम पद ए है और सार्व अंतर है वो इसका डी है। तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद याद करने का इसका फॉर्मूला इसका बी आंसर है वो राइट आंसर होने वाला है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन होता है वो इसका अंतिम पद होता है, ए प्रथम पद होता है, एन पदों की संख्या होती है और डी इसका सार्वंतर होता है। फिर इसकी अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि आकृति में किस नियम से त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज क्यू पी आर समरूप होंगे। तो इसके अंदर जो इसका ऑप्शन नंबर डी है एम एन एल समरूप होंगे, क्यू पी आर एस ए एस नियम से समरूप हो जाएंगे। फिर इसका अगला दे रखा है कि एक बिंदु पी है जिसके निर्देशांक है वो कोऑर्डिनेशन आपको दे रखे हैं -3 और -5 की भुज होगी। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो आप लोगों का सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। -3 है वो इसकी भुज होती है और जो भुज होती है वो अक्ष अक्ष का निर्देशांक होती है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि 2 साइन 45/2 कोस 45 का मान है। तो इसका जो मान होगा वो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। 10 45 है उसके मान के इक्वल रहने वाला है। फिर इसका अगला दे रखा है कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इस सूर्य का जो लंबाई और इसकी छाया का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। और 1/√3 जो वैल्यू होती है वो tan थीटा के अंदर है वो sin 30 डिग्री की होती है। तो इसका सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। फिर इसका जो 11 नंबर दे रखा है कि वृत्त की सतह पर स्थित बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो किसी एक बिंदु के ऊपर है वो केवल एक ही स्पर्श रेखा है वो खींची जा सकती है।
तो इसका ए ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। यदि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस ट्रिक है वो इसके अंदर आप लागू करके देखोगे तो इसका क्या आंसर आता है वो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिर अगला दे रखा है कि कोण थीटा वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या होगी। तो इसके अंदर वृत्त के चाप की लंबाई का फॉर्मूला जो होता है कि पाई आर थीटा बट्टे 180। तो इसमें किसकी वैल्यू आ रही है, पहले वाले की नहीं आ रही है, दूसरे वाले की नहीं आ रही है। जो सी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है कि 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। 2 से 360 कटेंगे तो 180 आ जाएगा। तो पाई आर थीटा बट्टा 180 इसके चाप की लंबाई का फॉर्मूला हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेमी है और उसकी जो ऊंचाई है वो 10 सेमी है। तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई आर एच। इस फॉर्मूले से अगर आप इसका ज्ञात करके देखोगे तो इसका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर होने वाला है। 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इसका माना जाएगा। फिर आपको अगला दे रखा है कि एक शंकु की त्रिज्या कैपिटल आर है तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई एल है तथा ऊंचाई है वो इसकी एच हो तो शंकु का आयतन होगा। तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला दे रखा है कि प्रथम 10 धनात्मक पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। पूर्ण संख्याएं जो होती है वो हमेशा 0 से शुरू होती है तो उसके आधार पर प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए आप लोगों को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक संख्या लेनी है। फिर उसको 10 से डिवाइड करना है तो उसका जो भी वैल्यू आएगी वो इसका माध्य हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है इसके अंदर कि वर्ग अंतराल है वो 60 से 75 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग अंतराल में क्या होता है उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा, इन दोनों का प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 60 और 75 दोनों को जोड़ देंगे और बट्टे को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो बी ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। 67.5 है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है कि एक पासे को उछाल जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। कि एक पासे को उछालने पर उसमें जो परिणाम आते हैं वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक आता है। तो 6 से बड़ा परिणाम हमारे पास में प्राप्ति नहीं होता है तो ये घटना है वो असंभव होगी और इसकी प्रायिकता की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थान है फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। इसमें आप लोगों को पहला दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी -3 -1/2 5/2 का 11वां पद अपन को ज्ञात करना है। तो उसमें पहला पद है वो आप लोगों को दे रखा है -3। इसका दूसरा पद क्या दे रखा है -1/2। तो उससे आप डी की वैल्यू निकाल लोगे। डी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डी की वैल्यू में क्या आएगा दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो -1/2 में से -3 घटाएंगे तो हमारे पास में इसमें डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 आ जाएगी। फिर अपन को 11वां पद निकालना है तो 11वें पद के लिए A11 का फॉर्मूला क्या होता है A + tan d। उस tan d के अंदर A की वैल्यू क्या है -3 है और जो d की वैल्यू क्या है वो 5/2 है। 10 से 5/2 कट जाएंगे तो 5/5 क्या हो जाएगा 25। 25 में से -3 घटे तो 22 है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारे पास में। तो पहला जो है उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 22। और 3 के प्रथम 5 गुणजों का सार्व अंतर। तो 3 के प्रथम गुणज दे रखे हैं 5 तो गुणज है तो उनको 3 को 1 से 3 को 2 से 3 को 3 से 3 को 4 से 3 को 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उसमें जो वर्ग जो सार्व अंतर आएगा वो तो इसका 3 ही आएगा। और इनका जो योग है वो ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है SN = n/2 2a + n-1 × d। अगर आप उस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे तो इसका योगफल भी आ जाएगा जो 45 आता है। तो आप इसको निकाल करके देखना कि इसका आंसर है वो 45 आता है या नहीं आता है। फिर अगला दे रखा है इसका तीसरा कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। 10 45 की वैल्यू होती है वो 1 होती है तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 0/2 आता है। तो 0/2 की वैल्यू है वो 0 होती है तो इसका आंसर है वो 0 हो जाएगा। फिर इसका चौथा दे रखा है कि सभी वर्ग होते हैं सभी वर्ग है वो समरूप होते हैं। उनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती है लेकिन उनके एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री ही मिलेंगे। अगला दे रखा है कि वृत्त तथा स्पर्श रेखाओं के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। फिर अगला इसका छठा दे रखा है कि घटना ई होने की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता की वैल्यू होती है वो 1 होती है।
फिर अगला दे रखा है अतिलघुतरात्मक तीसरे का पहला दे रखा है कि संख्या 180, 72 और 252 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू है वो आप लोगों को ज्ञात करके देखनी है कि इसकी वैल्यू है वो क्या क्या आती है। एचसीएफ है वो इसका लगभग 36 अपन को आएगा और इसका एलसीएम है वो लगभग 2520 आएगा। ये आप निकाल करके देखना कि इसकी वैल्यू है वो इतनी आती है या नहीं आती है। फिर अगला दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। ये आप लोग खुद करके देखिए कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है। फिर अगला दे रखा है इसके अंदर कि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के लिए शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके अंदर शून्यांकों की संख्या भी 2 ही होगी। किसी शहर में एक टैक्सी का नियत किराया है वो एक्स है, प्रत्येक किलोमीटर के लिए तय की गई दूरी का किराया वाई है। यदि 10 किलोमीटर तय करता है तो नियत किराया वो एक्स है, 10 किलोमीटर जाता है तो प्लस 10 वाई, और इसकी जो कुल किराया कितना दे रखा है वो 75 रुपये दे रखा है। तो एक्स प्लस 10 वाई बराबर 75 है, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है कि एक एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें आपको अंतिम पद 78 दे रखा है। इसका डी आपको निकालने के तो 8 में से 3 घटाएंगे तो 5, डी की वैल्यू 5 आएगी। प्रथम पद 3 है, अंतिम पद 78 है, तो आपको इसके अंदर n निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से आप इसको करके देखिए कि इसकी वैल्यू क्या निकलती है, उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अगला दे रखा है कि एक अक्ष अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो वाई अक्ष से 7 इकाई की दूरी पर। अक्ष अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है तो उसकी जो निर्देशांक होता है वो हमेशा अक्ष अक्ष पर उसका निर्देशांक स्थित बिंदु के निर्देशांक लिखिए जो वाई अक्ष से 7 सेमी की दूरी पर है। यानी वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है, 7 सेमी की, तो यानी वाई अक्ष से उसकी दूरी है वो कितनी है, 7 है, और अक्ष की वैल्यू कितनी होगी, 0 और 7 है, वो इसका निर्देशांक है, वो हो जाएगा। फिर अगला दे रखा है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का मान क्या होगा। तो साइन थीटा की जगह 1/2 रख करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू है वो 1 निकलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास में 1 आएगा। तो आप इसको करके देखिए हल कि इसका आंसर 1 आता है या नहीं आता है। फिर अगला दे रखा है कि यदि टी पी और टी क्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पी ओ क्यू बराबर 110 डिग्री है। तो इसमें एक वृत्त बनेगा और वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का, 110 डिग्री का कोण बन रहा है, और बाह्य बिंदु पर जहाँ दो स्पर्श रेखा एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो ये दोनों कोण एक दूसरे के क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। तो 180 में से 110 घटेंगे तो कोण पी टी क्यू इसकी वैल्यू है वो हमारे पास में 70 डिग्री आ जाएगी। फिर अगला दे रखा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेमी है। इस सुई के द्वारा 5 मिनट में रचित कोण, तो 1 मिनट में मिनट की सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 5 मिनट में उसके द्वारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। आपको इसके अंदर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 जो फॉर्मूला है उसका उपयोग करके इसका क्षेत्रफल है उसकी गणना करनी है। फिर अगला दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि 176 सेमी है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 176। फिर उसके अंदर आप लोग वैल्यू इनपुट करके इसका मान निकालोगे तो आपको त्रिज्या की वैल्यू है वो 14 प्राप्त हो जाएगी। तो आप देखना इसकी वैल्यू 14 आती है या नहीं आती है। फिर अगला दे रखा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए पहले आप लोगों को उसकी CF निकालनी पड़ती है। CF के अंदर बारंबारता का पहला पद सेम आएगा, 2 का 2, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 7 जोड़ेंगे तो 29, 29 में 2 जोड़ेंगे तो 31। फिर इसकी जो सिग्मा एफ़ की वैल्यू वो 31 आती है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 15.5। 15.5 से ठीक बड़ी CF है वो 19 है और इसके संगचर का मान है वो 8 है, तो इसका माध्यक कितना हो जाएगा, हमारे पास में 8 आ जाएगा। फिर अगला दे रखा है कि 8, 13, 2x, 17 और 20 का समांतर माध्य निकालना है। तो इसमें क्या करना है आपको, 8 + 13 + 2x + 17 + 20 इनको सबको जोड़ करके 5 से डिवाइड करना है, बराबर में 18 लिखना है। तो इस प्रकार से हल करके देखोगे तो आपको x की वैल्यू आ जाएगी। इसमें x की वैल्यू है वो हमारे पास में 16 आएगी। तो आप इस आंसर को चेक करके बताना कि ये आंसर है वो राइट है या नहीं है। फिर खंड ब में आपको दे रखा है, इन क्वेश्चनों को आप लोग हल करके ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि बहुपद 2x - x - 6 के शून्यांक ज्ञात करने हैं और उनकी सत्यता की जांच करनी है। फिर 5वां दे रखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला कोण मान लेना बड़ा कोण x है, छोटा कोण है वो y है। तो पहली समीकरण बनेगी हमारी x + y = 180। फिर दूसरा क्या दे रखा है कि
एक कोण अक्स बड़ा है, वाई है वो छोटा है, कितना छोटा है 18 डिग्री छोटा है, तो अक्स बराबर वाई प्लस 18, ये एक दूसरी समीकरण बन जाएगी। इस प्रकार से आप लोगों को समीकरण बना करके इनकी वैल्यू है वो इनपुट करनी है। फिर अगला दे रखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। फिर अगला दे रखा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी है और ए डी बराबर 4.5 सेमी, ए डी बराबर 9 सेमी तथा ए ई बराबर 8 सेमी हो, तो इस वैल्यू निकालनी है। तो थेलस प्रमेय का प्रयोग करते हुए इसको हल करना आप लोगों को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए आप लोगों को एक फॉर्मूला काम आएगा। अक्स की वैल्यू निकालने के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले की सहायता से आप इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला दे रखा है कि साइन a बराबर 3/5। साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। तो आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, उसमें लंब और कर्ण की वैल्यू 3 और 5 दे रखी है। आपको आधार की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस ट्रिक काम में लेनी है। फिर कोस ए और टेन ए की वैल्यू है वो आप लोग निकालोगे। फिर अगला दे रखा है कि दो सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेमी और 3 सेमी है। बड़े वृत्त के उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो दो सेकेंडरी वृत्त बनाने, एक छोटे वाले वृत्त के अंदर एक ऐसी जीवा खींचनी है जो छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती है और बड़े वाले वृत्त के लिए जीवा का काम करती है। फिर इसके अंदर भी आप लोग एक केंद्र से लंब डाल करके पाइथागोरस ट्रिक का प्रयोग करके उस जीवा की लंबाई है वो ज्ञात कर सकते हैं। फिर अगला दे रखा है इसके अंदर उस एक वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित होता है। यदि इसके लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 77 सेमी है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला काम में लेना है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। उसमें आपको वैल्यू इनपुट करके उसके बराबर में 77 लिख करके इसके अंदर आप लोग उस वृत्त की त्रिज्या है वो ज्ञात कर सकते हैं। अगला दे रखा है कि निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करना है। फिर 13वां क्वेश्चन दे रखा है कि दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का 9 या 12 होने की प्रायिकता। तो जिन संख्याओं का योग 9 आ रहा है और 12 आ रहा है उन सबके टोटल अंक गिन करके उनको दोनों पासों के कुल परिणाम 36 होते हैं, उस 36 से डिवाइड करने पर जो मान आएगा वो उसकी प्रायिकता आ जाएगी। फिर इसका जो खंड सी है उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जिसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न मिलेंगे अथवा वाले प्रश्न हैं वो मिलेंगे। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी सबसे छोटी भुजा से 40 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 20 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो आपको एक आयत बनाना है, उसमें एक विकर्ण खींचना है और पाइथागोरस त्रिक का प्रयोग करके इस फॉर्मूले को, इस प्रश्न है उसको सॉल्व किया जा सकता है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो और दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो वो पूर्णांक क्या होंगे ये आप लोगों को ज्ञात करने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, उसके अंदर आपको दो दे रखे हैं बिंदुओं 11 और 8 और 1 और 3 को मिलाने वाला बिंदुओं 7 और 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो इसमें भी आप लोगों को m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस x2 या y वाला फॉर्मूला लगा के m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2 दोनों में से किसी एक फॉर्मूले को लगा करके इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। फिर बिंदुओं 3 और -2 और 4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसको रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसकी गणना है वो कर सकते हैं। फिर इसका अथवा दे रखा है कि बिंदु Q है वो 0 और 1, बिंदु P 5 और -4 और R x और 6 के मध्य बिंदु है। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो मध्य बिंदु के लिए आप लोगों को x बराबर x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2 इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है उसमें भी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो उसके अंदर भी रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले की सहायता से इसके बीच की दूरी के द्वारा x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, नीचे दिए गए बंटन का माध्य 50 है, x और y विलुप्त बारंबारताएं हैं उनकी गणना करनी है। फिर इसके अंदर भी दे रखा है कि 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक होगा। तो इसमें 3 सबसे ज़्यादा बार और जो सबसे ज़्यादा बार होता है तो बहुलक पद वही होता है, तो इसकी वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। फिर इसका अथवा दे रखा है कि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y की वैल्यू निकालनी है आप लोगों को। और इसी का बी दे रखा है कि 2 3 2 4 2 3
2 5 का माध्यक होगा, तो इनको आप क्रम से लिखोगे। कौन सा पद जितनी बार ज़्यादा बार आ रहा है उसके अनुसार इसके माध्यक ज्ञात करने के लिए इसके अंदर कितने पद दे रखे हैं उन पदों की संख्या गिन करके, इसमें सम संख्या दे रखी है तो सम संख्या के लिए आप लोगों को n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बट्टे 2 इस फॉर्मूले की सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। फिर अगला दे रखा है कि आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, इसके साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो पेड़ के पास बिंदु की दूरी उस पेड़ के शिखर को छूता है से 3 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें भी पाइथागोरस त्रिक है, उसका प्रयोग करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। और इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके थीटा वैल्यू है वो आप लोगों को इनपुट करनी पड़ेगी। इसी प्रकार से इसका अथवा दे रखा है कि 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई है वो आप लोगों को ज्ञात करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि 12 सेमी व्यास और 15 सेमी ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय बेलन के आकार का एक बर्तन आइसक्रीम से पूरा भरा हुआ है। इस आइसक्रीम को 12 सेमी ऊंचाई और 6 सेमी व्यास वाले शंकु जैसे सॉफ्टी आती है उसमें भरनी है और उसके ऊपर अर्धगोलाकार रूप में उस आइसक्रीम में उसको भरनी है। तो शंकुओं की संख्या जो कि आइसक्रीम से भरे हुए जा सकते हैं उनकी संख्या है, उनकी गणना करनी है। तो इसमें शंकु और अर्धगोले दोनों के आयतन का प्रयोग है वो किया जाएगा और बेलन के आयतन के साथ उसकी तुलना होगी। फिर इसका अथवा दे रखा है कि एक बर्तन उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेमी है और इसके सिरा ऊपरी सिरा खुला हुआ है जिसकी त्रिज्या है वो 5 सेमी है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियाँ यानी कुछ गोलियाँ हैं जिनकी त्रिज्या है वो प्रत्येक की 0.5 सेमी है डाली जाती है, तो इसमें भरा हुआ पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो जितना पानी बाहर निकलेगा वो गोलियों के आयतन के बराबर होता है। तो गोलियां हैं उनके आयतन के लिए आप लोगों को 4/3 पाई r³ गुणा 1/4 से इसकी तुलना किसके साथ में करनी है, शंकु के आयतन के साथ 1/3 पाई r² के साथ में तुलना करके आप इन गोलियों की संख्या का परिकलन कर सकते हैं। 20वां दे रखा है कि निम्नलिखित वर्गीकरण आंकड़ों में कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना है और इसका माध्यक भी निकालना है। इसका अथवा दे रखा है एक बंटन का बहुलक और माध्य ज्ञात है वो आप लोगों को करना है। तो इस प्रकार से आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इसी पैटर्न पर इसी तरह के प्रश्न हैं वो पूछे जाएंगे। तो आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।